हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। आज हम सुनेंगे एक अच्छी सी सक्सेस स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद लगेगा कि हाँ, हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी में है क्या, चलो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। एक बार की बात है कि एक गाँव में रोनी नाम का एक लड़का रहता है। रोनी अपने गांव वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता है, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। बट उसकी ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। धीरे धीरे उसके गांव में सूखा पड़ने लगता है, नदियाँ तालाब सूखने लगते हैं, हर तरफ फसल सूखने लगती है। धीरे धीरे ये हालत होती है कि जानवर भी मरने लगते हैं। वो हर दिन भगवान से प्रे करता है, गॉड से प्रे करता है कि बारिश आज तो आएगी ही, आज तो बारिश आएगी ही। तो वो अक्सर ऐसे प्रार्थना किया करता है। एक दिन वो अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है कि चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो सारे गांव वाले भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी ये प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार नहीं होती है। फिर एक रात उसे याद आता है कि उसके गांव के बड़े बूढ़े लोग, उसके दादाजी ऐसा कहा करते थे कि उनके गांव के नीचे से नदी बहती है और वो हमेशा पानी से भरी रहती है। तो उसको इस बात पे यकीन तो नहीं था, बट था भी कहीं ना कहीं। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं भगवान का ये कोई रास्ता भी हो सकता है जो मुझे दिखा रहे हो। वो अगले दिन अपने गांव वालों से फिर मिलता है और सबसे कहता है कि बहुत पहले आप सब ने सुना होगा कि इस गांव के नीचे से नदी बहती है, ज़मीन के नीचे। तो क्यों ना सब मिलके इस ज़मीन की खुदाई की जाए। गांव के लोग सहमत हो जाते हैं। वो धीरे धीरे कई दिन लग जाते हैं और वो खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो सब हार मान के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नज़र नहीं आता है। लेकिन वो लड़का हमेशा इस चक्कर में रहता है कि कहीं ना कहीं से पानी दिखाई तो देगा, और ये सोच के एक विश्वास के साथ खुदाई करते रहता है। गांव के बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं और उसे मना करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम रहने दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि भगवान कहीं ना कहीं मुझे रास्ता दिखा रहा है, मैं अपना काम बंद नहीं करूँगा। फिर एक दिन क्या होता है कि वो बहुत जब गहराई तक खुदाई कर चुका होता है तो उसे पानी दिखाई देता है। फिर वो और खुश होके थोड़ी सी और खुदाई करता है, थोड़ा और पानी दिखाई देने लगता है तो वो खुश होके खुशी से नाचने लगता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। गांव वाले ऐसा देख के उसके साथ मदद करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उनके गांव में भरपूर पानी हो जाता है और उनका गांव सूखे से मुक्त हो जाता है। तो बेसिकली हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? वो तो पूरा गांव फिर से खुशी से भरपूर हो गया, उनके फिर से फसल होने लगे, उनके यहाँ पानी भी आ गया, उनके यहाँ जानवर भी अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने लगे और इंसान भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। परेशानी आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी आता है। थोड़ा टाइम लगता है हमें परेशानियों से निपटने में, थोड़ा टाइम लगता है हमें परेशानियों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे वो परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। ऊपर वाला भी हमें रास्ता दिखा रहा होता है, बस हमें समझने में देर लगती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अगर हार मिल रही है या कोई भी काम सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हार नहीं माने, उस काम के लिए लगे रहें। आज नहीं तो कल आपका वो काम आपके लिए ज़रूर सामने बन के आएगा, आपका वो काम ज़रूर होगा। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।